भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जब तक शरीर है और शरीर में हूँ तब तक शरीर से स्वस्थ रहूं। शरीर ना रहे इसकी चिंता नहीं। शरीर न रहने की चिंता मत करो। दूसरा, शरीर बना रहे सदा ऐसी इच्छा मत करो। जब तक रहे तब तक स्वस्थ रखने की कोशिश करो। अभी आप लोगों ने योगाभ्यास किया, कुछ प्राणायाम किया, अमर होने के लिए नहीं। शरीर से कोई अमर हो नहीं सकता। और 3-4 वाक्यों में बता दूं, अलग अलग योनियां, अलग अलग शरीर, अलग अलग आयु के होते हैं। कुत्ता, गधा, गाय, भैंस 100 साल जीते हैं, हिसाब नहीं लगाया होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप बताओ भाई इतना ही है कि तुमने कोई कुत्ता पाला था, जन्मा हुआ, तुम्हारे रहते जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया। कुत्ते के लिए आप बड़ी आयु के हो, बहुत अच्छी बात है, पर कुत्ता मरा, मनुष्य नहीं मरेगा। आयु ज्यादा है पर मरेगा। अच्छा, हमने नहीं देखा ब्रह्मा, हमने नहीं देखा विष्णु, हमने नहीं देखा शंकर, हमने नहीं देखा, हमने पढ़ा है, पर हमारे ग्रंथों ने उनकी भी आयु बताई है। इतने कल्प, इतनी सृष्टि बीत जाती है, यह सृष्टि कई बार पैदा होकर खत्म हो जाती है, तब भी ब्रह्मा रहते हैं। पर फिर भी ब्रह्मा अविनाशी नहीं, उनकी आयु है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी पैदा हुआ है उसकी आयु है। जिन ग्रंथों के द्वारा तुम ब्रह्मा होते हैं मानते हो, उन्होंने ब्रह्मा की आयु बताई है। कितने कल्पों के बाद, कितने कल्प बीत जाते हैं तब उनकी मृत्यु होती है, पर होती है। अर्थात मृत्यु से कोई जन्म लेके देह से अमर नहीं होता। जो जन्मता है उसकी आयु निश्चित है। ठीक है, तुम ब्रह्मा होना चाहते हो, पर ब्रह्मा होके अमर हो जाओगे? कोई जीव जंतु मनुष्य होना चाहे तो क्या अमर होगा? हाँ, मनुष्य होकर अमरता की पहचान तो हो सकती है, पर मनुष्य अमर नहीं हो सकता। ब्रह्मा इसलिए नहीं मरे क्योंकि ब्रह्मा अज्ञानी नहीं थे। ब्रह्मा का देह नहीं रहा, ब्रह्मा ब्रह्मा के रूप में नहीं रहे, पर ब्रह्मा कभी नहीं मरे, विष्णु कभी नहीं मरे, राम कभी नहीं मरे, कृष्ण कभी नहीं मरे, साधु कभी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? क्योंकि साधु देह नहीं रहता। साधु के देह था पर साधु देह नहीं था। इसलिए जब तक शरीर हो स्वस्थ हो, जब तक शरीर हो इससे अच्छे काम कर लें। इसलिए नहीं कि अच्छे काम करके देवता बने, अच्छे काम करके स्वर्ग जाएं, नहीं, वहां भी नहीं रह पाओगे। इसलिए स्वर्ग के लिए अच्छे काम मत करो। एक पेड़ है, फलता है, फूलता है, काम आता है।
हम सब काम आए। शरीर है, उपयोगी है, लेकिन अच्छा काम करो। चलो, बुरा काम करने वाले तो शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दान करने वाले, पुण्य करने वाले शरीर नहीं छोड़ते। हम इसलिए भजन न करें कि शरीर बना रहे। भजन करिए, सेवा करिए, दान करिए, पुण्य करिए, राष्ट्र के निर्माण में लगिए, लेकिन इससे क्या होगा? अमर हो जाओगे। कर्म से कोई अमर नहीं होता। अमर तो एक तत्व है जिसको पहचानना है बस। आपकी जो अनंत उम्र हो, अनंत, कभी आपका अंत न हो, उसके लिए प्रयत्न नहीं, समझ चाहिए। ब्रह्मा लंबी उम्र के कारण अमर नहीं हुए। हम पशुओं से ज्यादा उम्र के हैं इसलिए अमर है। मेरे से लाख गुना किसी की उम्र ज्यादा हो जाए तो अमर होगा। अमर जब भी होगा वो सत्य को पहचान कर होगा। ये ध्यान रखें। यह मृत्यु का भय ब्रह्मा का चला गया होगा ज्यादा उम्र के कारण। यदि ज्यादा उम्र से मृत्यु का भय जाता है तो गधा कुत्ते ये मरने से भयभीत हो, आदमी को तो नहीं भयभीत होना चाहिए, क्योंकि आदमी की उम्र कुत्तों से है ना ज्यादा, तो अमर हो गए ना। मान लो कोई और अभ्यासी है जिनकी हम कहते वो 1000 साल तक जिए, वो 300 साल जिए, तो 300 साल क्यों कहते हो? 300 साल बाद मरे। तो ज्यादा उम्र का अर्थ है अविनाशी नहीं, अर्थात अविनाशी इस संसार में एक है, एक ही अविनाशी है। न ब्रह्मा, न मैं, न तुम, कोई अविनाशी नहीं। और जो जान ले, जो भी जान ले, वो मनुष्य भी अविनाशी, ब्रह्मा भी अविनाशी, जाने न जाने, यदि जान ले तो चींटी भी अविनाशी। यदि जान ले तो, यदि वो चींटी माने तो जल्दी मरेगी, आदमी मानो तो देर में मरोगे। ब्रह्मा बन जाओ शायद, वैसे तो मुश्किल है, पर तप करो तो ब्रह्मा हो सकते हो। तप करने से ब्रह्मा बन सकते हो, पर ब्रह्मा बन के अमर, तुम ज्यादा ताकत वाले होगे, ज्यादा दिन जियोगे, ज्यादा काम करोगे, लेकिन अमर तो पहचानोगे। ब्रह्मा इसलिए नहीं मरे क्योंकि ब्रह्मा होते हुए वो ब्रह्मा अपने को नहीं मानते थे, अपने को ब्रह्म मानते थे। और अंग्रेजी में तो ब्रह्मा और ब्रह्मा का भेद ही करना बड़ा मुश्किल है। वो बड़े चक्कर में पड़ते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं लोग, क्योंकि हम ब्रह्म और ब्रह्मा, ब्रह्म माने अनादि और अनंत, ब्रह्मा माने आदि और अंत वाला, नर माने जो पैदा हुआ नहीं रहेगा, नारायण माने जो पैदा नहीं हुआ मरता नहीं, और नर नारायण इकट्ठा रहते हैं। कई लोग नर नारायण दो समझते हैं, हम लोग समझ का ही फर्क है। या तो आप नर हो या नारायण हो। लोग नारायण को भी नर समझते हैं, ज्ञानी तो नर को भी नारायण समझता है। एक दृष्टि से ब्रह्मा भी नहीं रहते। भाई, जिन ग्रंथों को मानते हो ब्रह्मा के विषय में, उन ग्रंथों ने ब्रह्मा की आयु बताई है, मैं नहीं। सिर्फ एक की ही आयु नहीं है, उसका जन्म ही नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं है, उसका नाम अकाल पुरुष है।
उसका नाम निरंकार है, उसका नाम ब्रह्म है, उसी का नाम राम भी है। राम उसी का नाम कृष्ण है। व्यक्ति उसी का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्म का ही नाम उस नाते से ब्रह्मा है। उस न जन्मने वाले न मरने वाले राम का ही नाम राम भी है, जो शरीर में रहकर भी पैदा नहीं हुए, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। इसलिए पहला मंत्र, शरीर जब तक रहे इसके स्वस्थ रखने की कोशिश करो। जब तक ये रहे इसमें मोह मत करो, इसे मैं मत बनाओ, नहीं तो दुखी होगे। इसका अवसर मिला है, शरीर बना है, इसका काम में लगाओ, सेवा करो। सेवा करके भी कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें क्या लेना। सेवा करके शरीर अमर हो जाएगा ना, दानियों का तो हो जाएगा। फिर किस लिए सेवा करो? इसलिए कि इसका सदुपयोग करना है। जितनी देर ये घड़ा है लोगों के काम आए, बस। कोई इच्छा नहीं, भलाई कर। हाँ, तुम तो इतनी भलाई करते हो तो भी पता नहीं क्या सोचते रहते हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना हो जाए। यदि ब्रह्मा भी किसी अमर होने के लिए इतनी सृष्टि बनाता और सृष्टि बना के अपना परिवार बढ़ा के ब्रह्मा यदि सुख मानता तो ब्रह्मा भी रोता? नहीं रोता। उसके बनाए मरते तो नहीं। बोलो, तुम अपने बच्चों को पैदा करके दुखी होना तो ब्रह्मा को भी होना चाहिए, और नहीं हुआ तो ब्रह्मा होने के कारण नहीं निश्चिंत है, ब्रह्म होने के कारण निश्चिंत है। तुम ब्रह्मा होने के चक्कर में पड़े हो, मूर्ख हो। ब्रह्मा भी ब्रह्मा के कारण मुक्त नहीं है, ब्रह्म होने के कारण। नर भी, हाँ, नर हो जाने के कारण पशुओं से अच्छा नहीं है ना। पशु मरता है, हम नर होने के कारण नहीं, हम नर होकर नारायण समझने के कारण मुक्त हैं। और तुम समझ नहीं बदलना चाहते, मेहनत करके पोस्ट बदलना चाहते हो। ब्रह्मा बन जाए, विष्णु बन जाए, राम बन जाए, कृष्ण बन जाए, किसी राजा बन जाए, महाराजा बन जाए। तो क्या बनोगे जो निश्चिंत हो जाओगे? राजाओं को तो चिंता नहीं है। हमारे गुरुओं ने तो ये कह दिया, बड़े बड़े जो दिसे लोग। आगे तुम बोलो। आगे व्यापी चिंता उनको व्यापी। तो तुम राजा किस लिए बनना चाहते हो? निश्चिंत होने के लिए? सही बता। जब जो बड़े होने की भूख है ना कहीं लगता है जैसे वो ज्यादा मौज में होगा, ज्यादा सुखी होगा, निश्चिंत होगा, इसलिए बनना चाहते हो। तुम ये सोचो कि वो बन के निश्चिंत हुए हैं। कल मैं गाड़ी में आ रहा था तो पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी गीतानंद जी की पुस्तक पढ़ रहा था। उन्होंने कहा, तुम नहीं हुए हो, वो हो गया है, उसे देख लो। तुम राजा नहीं हो, कोई राजा है कि नहीं, उनको देख लो, निश्चिंत है। तुम ब्रह्मा नहीं हुए, जरा ब्रह्मा के विषय में किसी से पता लगाना, वो नहीं मरता। तुम नहीं साधु बने, बने वालों से पूछ लो तुम्हारी क्या हालत है। सबकी एक ही हालत है। जितनी देर भगवान का स्मरण है, जितनी देर उससे तुम अपने को एक समझते हो, वो और तुम अनादि अनंत परब्रह्म और तुम यदि एक हो, जीवो ब्रह्मैव न परा। यदि तुमने अपने को ब्रह्म जाना तो अभी मुक्त हो, और यदि आदमी जाना तो मरे ही समझो, आज नहीं कल, अभी नहीं कभी। तुम ब्रह्मा भी हो जाओ तब भी मृत्यु को प्राप्त होगे, और तुम
मनुष्य रह के भी यदि सत्य को पालो, उसका सुमिरन कर लो। इसलिए शंकर उसका सुमिरन करते हैं, राम संध्या करते हैं, गुरु महात्मा भी स्मरण करते हैं। हमें भी जब मृत्यु का ख्याल आता है, हमें जब देह हूं का ख्याल आता है तो मृत्यु का आता है, तो कैसे बचते हैं? मृत्यु के ख्याल से क्या याद करके बचते हैं? हमें भी तो मृत्यु का ख्याल आता रहा है, अभी भी आ जाता है। कब आता है? गहरी नींद में। सही बताना, गहरी नींद में हमें मृत्यु का ख्याल आता है। उस समय हमें परमात्मा के ख्याल की जरूरत पड़ती है। आपको पड़ती? हमें तो नहीं पड़ती। जब देह का ख्याल आता है, मृत्यु का ख्याल आता है, तो अविनाशी की याद करने की जरूरत पड़ती है। और शरीर रहते जो अविनाशी की याद नहीं करता वो मर जाता है, और शरीर रहते जो अविनाशी की याद करता है वो तर जाता है। इसलिए सुमिरो, सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। कल कलेश तन माई मिटाओ। इस शरीर के रहते कल के दुखों को मिटाओ। कब मिटाओगे? शरीर छूटने के बाद। नींद में दुख मिटाना है कि जागते में? बता दो। नींद में दुख होता है, मिटाओगे? होता ही नहीं। जब शरीर रहेगा ही नहीं तब मौत का ख्याल आएगा। जब शरीर नहीं होगा तो मेरे तेरे की चिंता मिटानी पड़ेगी। मेरे तेरे की चिंता है जब मैं मेरा बनाए बैठे हो। यही दवा खाओ। जब रोग हो तब दवा खाओ। जिसको रोग है वो दवा खाए। जो मर रहा है वो अमरता का संदेश सुने। इसलिए नर को नारायण की कथा सुननी चाहिए। अंतकाल में जो नारायण सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, आहा, जो नर नारायण की याद करता है, काल्पनिक नारायण नहीं, सचमुच नारायण। सचमुच नारायण कौन? जो पैदा नहीं होता, मरता नहीं। सचमुच ब्रह्म कौन? जो आता नहीं, जाता नहीं। सचमुच परमात्मा कौन? जो सबका आत्मा है, सबके अंग संग है, सबका स्वरूप है। उसकी याद करो। जो नर नारायण की याद करेगा, जो नर परमात्मा की याद करेगा, वो मुक्त हो जाएगा। जो नारायण भी केवल नर को मैं समझेगा, नारायण भी यदि देह को मैं मान के, अज्ञानी होके देह को मैं मान के जिएगा तो नारायण भी मरेगा। और नर भी यदि नारायण को मैं मान लेगा तो मुक्त हो जाएगा। और ये काम शरीर छोड़ने के बाद करना है कि शरीर रहते? हाँ, जागते में करना है कि सोते में? आहा, इसी समय करना है, इसी देह में करना है। इसलिए आयु ज्यादा मिल जाए तो लोगों का भला। यदि ब्रह्मा कम दिन जिए तो ब्रह्मा रोएगा क्या? यदि ब्रह्मा की उम्र कम हो जाए तो ब्रह्मा कहेगा कि जितना समय दिया मैंने काम किया, मुझे कोई लेना देना नहीं है, चाहे उम्र लंबी करो चाहे छोटी। तुम्हारी उम्र जितनी जरूरत हो भगवान कर दे, हो जाए तो कोई बात नहीं, और आज बुला ले तो निश्चिंत हो के जियो। एक दिन भी जी, मगर तू ताज बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी। तू मत पुजारी बन, तू मत गुलाम बन, स्वयं भगवान होकर जी। आत्मा बन के जी, देह बन के न जी। देह बन के काम कर, कोई बात, सेवा कर,
यहां लूट मत, लूटा, लूटने नहीं आया, लुटाने आया है, जन परोपकारी आया। साधु तो देने आता है, बांटने आता है, लेने नहीं, लूटने नहीं। जो देह बन के लूटने लगे हैं वो घाटे में रहेंगे, जिंदगी भर समेटेंगे, लूट के जाएंगे कि लूट के। तुम भी अपने लिए सोचना, लूटोगे तो अंत में लूट जाओगे कि कुछ ले जाओगे। लूटने का भ्रम रहा, नवे गुरु जी ने कहा है कि औरों को ठगता रहा पर ठगा गया। तुम सोचते हो मैं सफल हो गया, लूट करके, जोड़ करके। मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती रही, इकट्ठा करती रही, इकट्ठा कर, एक आया छत्ता ही तोड़ के ले गया। तुम मधुमक्खी से ज्यादा समझदार थोड़ा हो, करे रहो इकट्ठा। यमराज आएगा, मृत्यु आएगी, ये छत्ता का छत्ता छोड़कर चले जाओगे। फिर भी मन मानता नहीं, किए जा रहा है, बड़ा बनने के भूत लगा है, ब्रह्मा बनना चाहे। ब्रह्मा तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा बनने का। राजा बनना चाहते हो, मिनिस्टर बनना चाहते हो, कोई प्रांत, कोई देश, कोई जाति है जो बड़े बनने के लिए पागल नहीं है। ये पागलपन की दवा अध्यात्म है, अध्यात्म। थोड़ा पागलपन कम होता है। हम लोगों का पागलपन गुरुओं ने कम किया, संतों ने। मैं नहीं कहता बड़े मत बनो, धन हो सेवा में लगा दो, पद हो परोपकार कर दो। पद तुम्हारे काम नहीं आएगा, पद तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं करेगा, पद तुम्हें अमर नहीं करेगा, धन तुम्हें बड़ा नहीं करेगा, चिंता और करेगा। इसलिए अपने लिए तो परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपने लिए केवल याद करो परमात्मा का, और सब कुछ औरों के लिए, औरों के लिए, औरों के लिए। तन मन धन सब जगत के लिए। यदि ये तुमने अपने लिए बनाया, धन अपने लिए, तन अपने लिए, तन अपने लिए तो रोगे। यदि तन तुम्हारे लिए है तो कल मरोगे नहीं। धन अपने लिए है तो छोटे बड़े नहीं होते रहोगे। जैसे पानी में कोई गिर पड़ा तो बार बार उछलता है, पानी में डूब रहा है, कभी यूं कर, हमने डूबते हुए देखा। तुम भी बड़े छोटे होने में डूबते रहोगे, उतराते रहोगे, डूबते रहोगे, निश्चिंत होगे। तन धन पद का अभिमानी निश्चिंत नहीं रहता। तन धन पद से मुक्त आत्मनिष्ठ ही मुक्त रहता है। आप भी मुक्त हो जाओ। मुक्त होना बेवकूफ बनाना नहीं है, मुक्त होना अफीम नहीं है। ये तो ऐसा जीवन है जो तुम चाहते हो पर रास्ता गलत पकड़ गए हो। जीना चाहते हो देह को मैं मानकर, बड़े होना चाहते हो पद और धन से, सुखी होना चाहते हो विषयों से। इसलिए आप बधाई के पात्र हो यदि सुन भी सको। सुनोगे ना तो कुछ जरूर सफाई होगी। हमने क्या किया है, सुन सुन के। हम कोई पढ़े पढ़ाए नहीं आए। कोई आए होंगे अवतारी पुरुष, योगी लोग जो शुरू से ही ज्ञानी आए होंगे। मैं दोनों हाथ उठा के कहता हूं, मैं आपकी ही तरह ना समझ, अज्ञानी, शरीराभिमानी, संसारी, उसी तरह समझ वाला आया हूं। वो तो गुरुओं की कृपा से समझ पाई है। हाँ, लेकिन गुरुओं ने भी समझ दी तो है, पर हम समझने को तैयार हुए? हाँ, समझने को न तैयार होते तो गुरु भी न समझा पाते। यदि गुरु अकेले समझाते तो सबको समझा देते। हम दिल से समझना चाहा और गुरु ने हमारे साथ छल नहीं किया। गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि,
आरत अधिकारी जहाँ पावें। गुरुओं ने हमें सत्य बताने की कोशिश की, हमने गुरुओं की सच्ची समझ लेने की कोशिश की। हम इतना ही कह सकते हैं, हम गुरु से कोई आश्रम लेने नहीं आए थे। गुरुओं के द्वारा कोई चेला बनाना सीखने की स्कीम नहीं बनाई थी। दुकान जमाने की हमने नहीं सोचा। हमने एक सोचा कि हमारा कल्याण हो जाए, और उन्होंने कल्याण की बात सुनाई। तो ये नहीं कि खाना बंद किया, चेला बन नहीं रहे, कथा कर ही रहे, पर कथा औरों के लिए है। मेरे लिए तो कथा जो सुनी है, मेरे कल्याण के लिए तो जो मैंने सुनी है, जो कथा मेरे हृदय में आई है, उससे मेरा उद्धार हुआ। और जो तुम्हें सुनाते हैं उससे तुम्हारा होगा कि मेरा। देखो, जो हमने रोटी खाई उससे हमारा पेट भरा, और जो हम खिला रहे हैं उससे दूसरे का भरेगा। अब कथा हम अपने तरने के लिए नहीं सुना रहे, अपने तरने के लिए सुनी थी। हम शिष्य बने थे, हमने घर छोड़कर गुरुओं के पास आए, वो अपने लिए आए। तब बिल्कुल इरादा नहीं था कि हम लुधियाना जाएंगे, कहीं और जगह जाएंगे, कोई आश्रम बनाएंगे। बिल्कुल सत्य है कि हमने आश्रम बनाने का, चेला बनाने का स्वप्न ही नहीं देखा था। या चेला लोग बनाते हैं, हमने सोचा नहीं। हमने कहा कि ये तो बड़े बड़े गुरुओं का काम है। हम जब आए थे तो गुरु तो आए नहीं थे। तो आपसे भी निवेदन, अपने तरने की समझ अपने लिए ले लो, और धन दूसरों के लिए, तन दूसरों के लिए, सब कुछ दूसरों के लिए। यदि अपने लिए सोचोगे आश्रम तो बंध जाओगे, अपने लिए पुत्र तो बंध जाओगे। यदि ब्रह्मा ने अपने लिए संसार बनाया होगा तो वो भी रोता होगा। आज तक ब्रह्मा सफल नहीं हुआ बचाने में। ब्रह्मा सफल हो गया बचाने में, तुम सफल हो जाओगे। ब्रह्मा अपने इस दुनिया बचा नहीं पाता, और तुम हमसे आशीर्वाद लेते हो स्वामी जी। यदि इसका रचयिता ईश्वर है तो बचा के दिखा दे। कितने मर गए, तो तुम जो ईश्वर नहीं कर सका तुम करोगे। ईश्वर से ज्यादा तुम योग्य हो, ज्यादा शक्तिमान हो, तो क्यों पागल हुए हो? फिर सृष्टि क्यों करें? बस ये चलती रहे, बस नदी बहती रहती है और पानी बना रहता है, बहती रहती है। ऐसे ही सृष्टि भी बहती है। पुराने जाते गए, नए आते गए, नए आते जाएंगे। चलती भी रही, बचा भी कोई नहीं। मेरा बाप मरा, मेरा बाबा मरा, परबाबा मरा, सब मरते गए, और अभी आ गए, ये भी मरेंगे, नए आते जाएंगे। देखो, हर हिंदू मरा पर हिंदू धर्म जीवित। सिख नहीं रहता, सिक्खी रहती है। शरीर नहीं रहते, सब बदलता है, अवस्थाएं नहीं रहती। जो रहता है उसको पहचानिए, और न रहने वाले को न रहने दीजिए, बहता रहेगा। ये नदी बहती रहेगी, घाट बने रहेंगे। ये संसार बदलता है, निश्चिंतता प्राप्त करो। कहीं ना कहीं ये हिम्मत आ जाती है समझ से। आप बधाई के पात्र हो। 10 मिनट प्रभु का नाम लेंगे, फिर शाम को फिर सुनाएंगे। अभी आंख बंद करिए। पहली प्रार्थना है, प्रभु ये शरीर मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो प्रभु आप हैं। तन मेरे लिए नहीं है, तन धन भी मेरे लिए नहीं है। देह के लिए धन है, देह संसार के लिए है। ये इंद्रियां
बाहर से अंदर भरने के लिए नहीं है, ये सब बांटने के लिए है। और बांटने की क्षमता, हे प्रभु मुझे लुटाने की क्षमता दो। बादल सागर से पानी लेते हैं और बरस जाते हैं, मैं सिर्फ माध्यम बनूं। इधर से आया इधर गया, तन आया तन जाएगा, धन आया धन जाएगा, अवस्थाएं आई जाएंगी, सब जाने वाला है। रहने वाला प्रभु है, परमात्मा है। उस रहने वाले का पता, हे प्रभु तुम ही दो, तुम कृपा करोगे तो मुझे मिल सकोगे। तुम्हारी कृपा हो तो मुझे प्राप्त होगे। जिस पर तुम्हारी कृपा होती है वही तुम्हें ढूंढता है, नहीं पद में, प्रतिष्ठा में, धन में फंस जाता है, अधिकार में फंस जाता है, दुकान में लग जाता है। कोई घर में करने वाले बाजार में, लुधियाना में ही दुकानदार नहीं है, मंदिर में दुकानदार बैठ जाते हैं, आश्रमों में दुकानदार बैठ जाते हैं, दुकान चलाने लगते हैं। दुकान चलती रहे पर दुकान लक्ष्य नहीं है, समाज की सेवा लक्ष्य है। दुकान में भी सेवा हो तो मंदिर है, आश्रम में भी स्वार्थ हो तो दुकान है। आप समझें, जीवन को जिए। एक एक श्वास लीजिए होश से, एक एक श्वास होश से लीजिए, होश से छोड़िए। देह है, श्वास है, इंद्रियां हैं, तुम चेतन हो। तुम अभी और न सही तो चेतन हो, जीव हो सही, जीव। जीव ही देह का अभिमानी होता है, जीव ही ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ज्ञानी बनता है। जीव ही देहाभिमान कर लेता है, जीव ही ब्रह्म में मिल जाता है। इसलिए साधना जीव को करनी है, ना तो देह साधन करेगा। जीव ही देह का अभिमान करके अपना बनाकर मोह में फंस गया है। ये जीव ही परमात्मा को अपना बनाकर, अपना मानकर, उसका होकर मुक्त हो सकता। भगवान का हूँ, भगवान मेरा है। तन भगवान ने सेवा के लिए दिया है, धन सेवा के लिए दिया है, अधिकार पद सेवा के लिए दिया है। हे प्रभु निस्वार्थ होकर तेरा दिया हुआ इसी जगत की सेवा में लगा सकूं और मैं निष्काम होकर, निर्द्वंद होकर, निश्चिंत होकर तेरी शरण में आ सकूं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, धीरे धीरे श्वास लीजिए, जितनी लंबी ले सको, जितनी लंबी, बड़ी लंबी श्वास लो और धीरे धीरे छोड़ दो। पूरी एकाग्रता से, पूरे प्रेम से, देर तक लंबी। मैंने भस्त्रिका नहीं कहा, देर तक लीजिए, लंबी 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 लंबी, और छोड़ते जाइए। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सेल, पूरक और रेचक। श्वास जितनी लंबी देर तक भर सको भरो, और जितनी देर तक छोड़ सको छोड़ो। समय स्वतंत्र हो, जितना अधिक समय लेने में लगा सको लेते जाओ। जितना अधिक समय शरीर फूलता जाए, फैलता जाए, श्वास लेते जाओ। श्वास निकलती जाए, पेट सिकुड़ता जाए, शरीर सिकुड़ जाए, श्वास निकल जाए। शरीर को गुब्बारा समझो, गुब्बारा। हवा भरते हैं, गुब्बारा फैलता है, हवा निकालते हैं, गुब्बारा सिकुड़ता है। सिकोड़ते नहीं, सिकुड़ता जाता है। हवा भरते हैं, फैलाते नहीं, फैलता जाता है। श्वास लेते जाइए, शरीर को फैलने दीजिए। नख से शिख, सिर से लगाकर पैर तक शरीर
फैल रहा है, फैल रहा है, और सिर से पैर तक शरीर सिकुड़ रहा है, सिमिट रहा है, ढीला हो रहा है। शरीर, पूरा शरीर गुब्बारा है। पेट अकेला गुब्बारा नहीं है। पेट ही नहीं, सीना भी, पैर भी, जंघा भी, हाथ भी, गाल भी, सिर भी, पूरा शरीर गुब्बारा है। पूरे शरीर में हवा भरिए और पूरे शरीर की हवा निकालिए, होश से, प्रेम से, आनंद से। अभी तक बहुत आनंद बाहर से समेटा है, आज आनंद समेट नहीं रहे, आनंद फैला रहे हैं, बांट रहे हैं। आनंद मेरे अंदर प्रकट हो रहा है, उसको बिखेर रहा हूं। फूल खुशबू समेटता नहीं है, फूल खुशबू बिखेरता है। पेड़ फल बटोरता नहीं है, फल अपने से पैदा करता है। पेड़ फल पैदा करता है, फूल खुशबू पैदा करता है। तुम भी प्रेम, आनंद, प्रसन्नता पैदा करो बांटने के लिए। सब कुछ बांटो, शरीर बांटो, मन बांटो, सब कुछ बांटो, प्रेम बांटो। श्वास लो, शरीर भर में हवा भर दो, फिर निकाल दो। शरीर में हवा भरेगी, निकलेगी, शरीर शुद्ध हो जाएगा। जहाँ हवा नहीं जाती वो घर अशुद्ध हो जाता है। हवा नहीं जाने से जब दरवाजा खोलते हैं बुरा सा लगता है, इसलिए हवा क्रॉस होती रहे। जिस मकान में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता वो ठीक नहीं है। मेरे शरीर में भी हवा आए और जाए, आए और जाए, धन आए और जाए, सब कुछ आए और जाए, शरीर आए और जाए, अवस्था आए और जाए, जागृत आए और जाए, स्वप्न आए और जाए, नींद आए और जाए, सब आए और जाए। सिर्फ न कभी आए न कभी जाए वो है परमात्मा। बहुत अच्छे। और 2 मिनट और लंबी लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए। प्रसन्नता से, एकाग्रता से। छोड़ने में भी एक प्रसन्न, लेने में भी। जिस खुशी से धन बटोरते हो उसी खुशी से लुटाओ। जिस खुशी से शरीर पाया है उसी खुशी से शरीर छोड़ो। जिस खुशी से संयोग हुआ उसी खुशी से वियोग हो जाए। जिस खुशी से देह में आए उसी खुशी से देह छोड़ देंगे। पकड़ा पकड़े रहने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। पाया है देने के लिए, बांटने के लिए। पेड़ में फलाए बिखेर देने के लिए, फूल में खुशबू आई बांट देने के लिए। सब कुछ बांट दो और आनंद में रहो। श्वास लो और छोड़ो, खुशी से लो, खुशी से छोड़ो। आनंद से श्वास ले लो, आनंद से छोड़ दो। आनंद से जागो, आनंद से सो जाओ। आनंद से आए, आनंद से जाओ। ये सारी सृष्टि आनंद से हुई है, आनंद में स्थित है, आनंद में लीन हो जाती है। ये सृष्टि दुख देने के लिए नहीं है, चिंता देने के लिए नहीं है। जीने की कला सीखने के लिए अवसर है। जीना एक कला है। जीवन का आनंद, शरीर पाने की खुशी, छोड़ने की भी खुशी। लोग जोड़ने की खुशी लोग लेते हैं, छोड़ने से दुखी होते हैं। ज्ञानी जैसे लेता है तैसे छोड़ता है, जैसे मिलता तैसे भी छोड़ता, और अंत में पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मता को प्राप्त हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और अब श्वास थोड़ी धीमी कर ले, थोड़ी धीमी लें और धीमी छोड़ें। लें धीरे धीरे देर तक
पर अब कोशिश कम कर दें। आसानी से श्वास लें, आसानी से छोड़ें। धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। जोर न लगाएं, धीरे धीरे सहज। प्रयत्न कितनी देर कर सकते हो? सहज पके सो मीठा होए। श्वास सहज आए, सहज जाए। शरीर सहज मिला, सहज छूटे। कोई आसक्ति नहीं, कोई त्याग का अभिमान नहीं। श्वास लेता हूं क्या अभिमान, श्वास छोड़ता हूं क्या अभिमान। ये तो प्रकृति है, नेचर है। श्वास आती है, जाती है। इसमें मैं करता ही कहाँ हूं? मिलता है, बिछुड़ता है, जागता हूं, सोता हूं, इसमें मैं करता ही क्या हूं? करता तो मूर्ख होता है, करता तो अज्ञानी होता है, करता तो मान लेता है। काम तो सारे परमात्मा करते हैं। करता तो पुरुष है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष। करने वाला तो कोई है, तू अपने को करता मानता है। शरीर देने वाला, छीनने वाला, जगाने वाला, सुलाने वाला, श्वास लेने वाला, छोड़ने वाला, तू करता कहाँ है? तू तो अकर्ता है, तू अभोक्ता है, तू दिव्य है, तू शांत है। तू क्यों पागल हुआ है? श्वास आने दे, जाने दे, आने दे, जाने दे। तू दृष्टा है, तू साक्षी है, तू करता नहीं है, तू मुक्त है, तू दिव्य है, तू पवित्र है। तू कर करके पापी बन गया, तू कर करके पुण्यात्मा बनता है ना। तू पुण्यात्मा नहीं है, पुण्यात्मा कर्म से होता है, पापी कर्म से होता है। तू तो दिव्य है, दिव्य। ना तू करता है, ना तू भोगता है, न तो पुण्य का करता, न तू पाप का करता। तू तो दृष्टा है, तू तो साक्षी है, तू तो दिव्य है, तू परम आनंद है, तू निरंकार है। श्वास ले, सहज आने दे, सहज छोड़ते दे। और कभी कभी अब 4-6 श्वासें लेकर थोड़ी देर श्वास को विश्राम दे दे। ये मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, क्षण भर का विश्राम साथियों। ये मृत्यु तो क्षण भर का विश्राम है। श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, थोड़ी देर को श्वास न लेना न छोड़ना, रुक जाना, विश्राम। देर तक नहीं, जबरदस्ती नहीं, विश्राम। श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। और श्वासों से कहो आराम करो थोड़ा। दिन रात चलती रहती हो, आती रहती हो, जाती रहते हो, थोड़ी देर तो विश्राम करो। ये मेहमान है श्वास, आती जाती है, कहो थोड़ी देर विश्राम करो। आई हो तो रुक जाओ, श्वासों को विश्राम दो। मन को विश्राम, तन को विश्राम, श्वासों को विश्राम। थोड़ी देर मन को विश्राम दो, करने से छुट्टी दो। श्वास आई आ गई, गई चली गई, रुक गई रुक गई। कोई प्रयत्न नहीं, प्रयत्न श्रम है, अब प्रयत्न विश्राम है। मन का कर्तापन खोया, विश्राम हो गया। आखिरी बात, विश्राम विश्राम विश्राम। जो होता है होने दो, न रोको और न करो। बस ये 2 मिनट, ना कुछ करना है, ना रोकना है। रोकना भी श्रम है, करना भी श्रम है। जो होता है होने दो, चाहे भीतर चाहे बाहर, चाहे श्वास चाहे शरीर, चाहे मन चाहे इंद्रियां, कहीं कुछ नहीं करता। जो होता है हो रहा है। फिर तुम क्या करते हो? मैं विश्राम में हूं, मैं आनंद में हूं, मैं अकर्ता हूं। करता तो परमात्मा है, करता तो प्रकृति है, करने वाला कोई और है। विश्राम बहुत अच्छे। सचमुच आप
कर्ता जानते हो कौन होता है? बुद्धि ही अज्ञानता से कर्ता मान लेती है। अब तुम बुद्धि में सावधान रहो, कर्ता नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, श्वास चल रही, मन रुक गया, मन चला गया, ध्यान आ गया, ध्यान छूट गया, सब हो रहा है अपने आप। स्मृति आ गई, स्मृति चली गई, एकाग्रता आ गई, एकाग्रता चली गई, फिर तुम क्या? मैं तो चेतन, परम विश्राम। आज विश्राम मिला, आज विश्राम का नमूना समझा, आज विश्राम का ख्याल आया, और अब इसी विश्राम के साथ छुट्टी, इसी विश्राम के साथ छुट्टी। इसके बाद अपने हाथों को धीरे से, धीरे धीरे, हाँ, हाथ से मसलें, अपनी आंखों में, अपने फेस में फेरें, धीरे धीरे सहज भाव से छुट्टी।